अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच टी ऑर्डर्स। मैं हूं मोहम्मद आकिफ़ हुसैन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोम है और इसको हम देखेंगे डिटेल से आज। तो फॉर एग्जांपल ये हमने एक एच टी एम एल वेबसाइट बनाई है सी एस एस को यूज़ करके, ठीक है। और अब हम इसको, ये भी स्टैटिक वेबसाइट है, इसको हम डायनेमिक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, या हम इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह हो रहा है, ये सारा कुछ ए टू जी डोम की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। हम जीएस के अंदर HTML का कोड भी कर सकते हैं और CSS का भी कोड कर सकते हैं, अभी हम करके देखेंगे भी। तो कभी आपने सोचा है कि फॉर एग्जांपल नेविगेशन में जो बटन होता है जिसको हम क्लिक करते हैं तो मेन्यू ओपन हो जाता है, या फिर आपने अक्सर वेबसाइट्स देखी होंगी जिनका डार्क और लाइट मोड होता है, ये कैसे होता है? ये बेसिकली सारा डोम की हेल्प से ही होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसको देखेंगे और इस कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। डोम होता क्या है, ये डोम की फुल फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आज इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और साथ समझते हैं। तो डोम बेसिकली है क्या है? तो डोम जो है ना, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। मैं आपको थोड़ा इजी वर्ड्स में समझाता हूँ। जब हम HTML को राइट करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल अभी हमने HTML CSS को राइट करने के बाद अपना पेज जो है ब्राउज़र पर ओपन किया, तो जब ब्राउज़र जो है ना वो लोड होता है ना, तो वो क्या करता है, वो एक ट्री की फॉर्म में ना कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिसको हम डोम ट्री कहते हैं, ठीक है। फिर हम उसको उस यानी कि जो पेज का डोम की हेल्प से हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इमेजेस चेंज, ए टू जी हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट में आपको एक बल्ब वाली एग्जांपल दिखाई थी, ठीक है, कि बल्ब ऑन हो रहा था और ऑफ हो रहा था, जिसको हमने किया भी था। तो ये देखें, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, वो इमेज जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं इमेज चेंज हो जाती है, ठीक है। ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये सारा कुछ डोम की हेल्प से हो रहा है। हम डोम की हेल्प से ही ये चेंजेस कर पा रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या बोला है। और ये डोम ट्री मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा डोम ट्री, ठीक है। यानी कि जब हमारा HTML और CSS जो है वो ब्राउज़र पर लोड होता है, तो वो जो ब्राउज़र है वो क्या कर देता है, उसको एक ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, आप कह लें, ठीक है। इजी वर्ड्स में आप समझ लें, तो वो इस तरह कन्वर्ट कर देता है। हम क्या करते हैं, हम इस ट्री की हेल्प से हम उस एलिमेंट तक जाते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसको उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज करना है, हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर का कलर चेंज करना है, बॉडी का कलर चेंज, हम ए टू जी इसको सबसे पहले टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है ट्री, ठीक है। तो अब हम ज़रा कोड करते हैं और कोड के अंदर भी देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा H1 टैग, और देन यहाँ पर हम जो है वो एक स्क्रिप्ट टैग राइट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोड नहीं है, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है। इस टेक्स्ट को हमने चेंज करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। उसको सिलेक्ट करेंगे, कह लें, उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम CSS में राइट करते हैं, हम सबसे पहले उसको एक मतलब टारगेट करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और देन फिर हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं। इसी तरह हम JS के अंदर भी ऐसे ही करते हैं। तो सिलेक्ट करने के कुछ मेथड्स हैं। हम ID के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं, हम टैग के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं, हम जो है वो डायरेक्टली क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं और टैग के थ्रू डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और है जो कि मॉडर्न, सबसे मॉडर्न पावरफुल कह लें, हम मोस्टली डेवलपर्स, सीनियर डेवलपर्स कह लें, वो ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ID वाला मेथड, कि ID वाला मेथड कौन सा है, ठीक है। हम इसको कमेंट कर देते हैं। ID वाला मेथड जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, बल्कि आप इसको इस तरह राइट कर लें और इस तरह होगा, और लास्ट पे पैरेंथेसिस। आप इसको ID के थ्रू सेलेक्ट, अभी हम सबको यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो इसी तरह क्लास भी है, ठीक है।
जिस तरह आईडी है इस तरह क्लास को भी आप क्लास के थ्रू भी टारगेट कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टैग के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्टली जो टैग के थ्रू करना हो अगर आपने, तो यहाँ पर हम टैग ठीक है। तो उसके बाद जो मॉडर्न मेथड है जो हम मोस्टली डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं वो हम यूज़ करते हैं क्यूरी सिलेक्टर का, ठीक है। वो ऐसे ही सिलेक्टर जैसे हम CSS में नहीं सिलेक्ट करते, मतलब क्लास के लिए डॉट और आईडी के लिए वो हैश, इसी तरह हम इसके अंदर भी राइट करते हैं, ठीक है। और क्यूरी जो उसको ऐसे राइट करते हैं, ठीक है। ये सेम वैसे सिलेक्ट होता है, यानी इसके अंदर किसी को भी सिलेक्ट करना हो जैसे हम CSS में करते हैं, लाइक आईडी के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं, क्लास के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उस एक और आता है ये आल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके कोई ये H1 जो टैग्स हैं ये कोई 10-15 हैं या 100 हैं, ठीक है, सेम क्लास पे दिए हुए हैं आपने या सेम टैग पे दिए हुए हैं, तो हम क्यूरी सिलेक्टर आल के थ्रू उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी इनका यूज़ भी करेंगे और इनको देखेंगे भी। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो H1 हमने राइट किया है उसको हम आईडी के थ्रू क्या करते हैं, उसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके बाद गेट एलिमेंट बाय आईडी आ गया, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी, उसके बाद कोट्स, और कोट्स के अंदर उसकी अगर आपने आईडी दी है तो आपने वो राइट करनी है, ठीक है। हम इसको आईडी दे देते हैं, ये राइट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, आईडी के थ्रू हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। देन अब हम इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम राइट करेंगे इनर टेक्स्ट या इनर HTML। अभी हम इन दोनों में भी डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम इनर टेक्स्ट करते हैं, तो इसके अंदर हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम लिख देता हूँ या AHT कोडर्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम अपना पेज को देखते हैं, सॉरी हमने कोई मिस्टेक की है, देखते हैं क्या हुआ है। उस यहाँ पे हमने आईडी जो है वो रॉन्ग दी है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने आईडी रॉन्ग दी है, ज़ाहिर सी बात है उसने फिर उसी को सिलेक्ट करना है जो आपने आईडी दी है, ठीक है। अगर उसको नहीं मिला तो उसने नहीं चेंज करना, ठीक है। अब अगर हम चेक करें तो ये देखिए हमारा जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं इनर टेक्स्ट और इनर HTML की। आगे हमने इनर टेक्स्ट लिखा था, अब हम अगर इनर HTML राइट करें तो देखें तो क्या होता है, तो सेम वो वैसे ही काम करेगा, ठीक है। ये देखें, अगर यहाँ पे आप ये देखें सेम वैसे ही काम करेगा, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप इसको बोल्ड करना, बोल्ड तो ऑलरेडी है, आप इसको अंडरलाइन करवाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह, तो क्या ये होगा, देखते हैं। तो ये देखें अंडरलाइन हो चुका है। ये किसकी हेल्प से हुआ है, इनर HTML की हेल्प से। अगर आप यहाँ पर इनर HTML राइट करते हैं तो आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि आप इसके अंदर HTML टैग्स का यूज़ कर सकते हैं और वो रन भी होंगे। अब यही चीज़ अगर हम इनर टेक्स्ट के अंदर राइट करेंगे तो देखिएगा वो हमें टैग्स भी वैसे ही शो करेगा। इसका मतलब वो सिर्फ टैग्स ही चेंज कर रहा है, इनर टैग्स। और अगर आप इनर HTML राइट करते हैं उससे क्या होगा, वो उसके अंदर की जो HTML है उसको भी रन करेगा, ठीक है। अब हमने इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर लिया है, ठीक है। अब हम इसका यानी कि बैकग्राउंड कलर अगर हमने चेंज करना वो किस तरह कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, उसके बाद बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर हम कलर दे देंगे, ठीक है। अगर आपने इसका चेंज करना है, ओनली इसका चेंज करना है जिसको हमने टारगेट किया है, तो आप कुछ इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये देखें अगर आपने पूरी बॉडी का करना है, जैसे हम आगे पूरी बॉडी का कर रहे थे, यानी कि बटन के ऊपर क्लिक करने से पूरी बॉडी का हो रहा था, तो वो कुछ इस तरह हम जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कोड रन हो रहा था, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ये देखें, ठीक है। ये हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, सारा कुछ डोम की हेल्प से कर रहे हैं। हम डोम की हेल्प से इमेज भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बल्ब वाली एग्जांपल में दिखाया है, ठीक है। अब डोम की हेल्प से HTML और CSS को JS के अंदर लिख सकते हैं, अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी तक जो है ना वो हमने ये देखा कि हम JS की हेल्प से, डोम की हेल्प से हम टेक्स्ट, कलर, इमेज वगैरह चेंज कर सकते हैं, साइज़, यानी कि स्टाइलिंग और HTML आप कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने एक चीज़ नहीं देखी
जो कि कह लें कि शायद आपको बोरिंग लग रही हो ये, तो कि हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करें और वो कलर चेंज हो, वो किस तरह हो रहा था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, एक बटन पर क्लिक करें टेक्स्ट चेंज हो जाए, वो सारा कुछ किस तरह होगा अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको ना लास्ट पे क्लास के थ्रू भी करके दिखाता हूँ और क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको कर लें, उसके बाद हम उसको करके देखते हैं। तो हम उसको बोलते हैं इवेंट लिसनर। ठीक है, ये ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू हम करवाते हैं और इसको बोलते हैं इवेंट लिसनर। ठीक है, इवेंट किसे कहते हैं? इवेंट का मतलब ही ये होता है किसी को क्लिक करना, माउस को मूव करना या कीबोर्ड को प्रेस करना। तो हम जेएस में इवेंट कैसे करते हैं? ऐड इवेंट लिसनर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, यानी कि जब भी हम कोई बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा फंक्शन जो वो रन हो जाता है और हमारा कोड जो भी हमने उसके अंदर राइट किया था वो आ जाता है। ठीक है, अभी हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक बटन टैग बनाते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं क्लिक मी, और इसको हम एक आईडी दे देते हैं BTN। ठीक है, और साथ ही हम क्या करते हैं, साथ हम एक टेक्स्ट या फिर इसी को नीचे ले आते हैं। ठीक है, प्रेस द बटन। ठीक हो गया, ये हमारा टेक्स्ट हो गया और ये हमारा एक बटन हो गया। आपको कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी ये बटन के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करके इसके ऊपर एक फंक्शन चलाएंगे। देखिएगा, डॉक्यूमेंट सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे। आगे हमने आईडी के थ्रू किया, अभी भी हम क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, क्यूरी सिलेक्टर, और इसके अंदर कोड्स और आईडी इसके अंदर कैसे सिलेक्ट करनी है, आपने कुछ इस तरह करनी है। ठीक है, और अब हम इसके आगे लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, और सबसे पहले हम उसको इवेंट बताएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर क्लिक हो, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो तो वो कोई फंक्शन रन हो। ठीक है, आपने कोमा राइट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे फंक्शन बना देना है। ठीक है, ये मैंने एरो फंक्शन बनाया है। ठीक है, आप दूसरा फंक्शन भी बना सकते हैं, सिंपल फंक्शन भी। ठीक है, देन अब क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद हम यहाँ पर वही TXT, इसमें ऊपर वाले को भी चेंज कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 राइट कर देते हैं। और क्या करना चाहते हैं, हम इसके ऊपर हम इसका टेक्स्ट चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनर टेक्स्ट लिख देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर बटन क्लिक राइट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं हमारा जो इवेंट है वो काम कर रहा है। तो हम आते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये नहीं वर्क कर रहा। ठीक है, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, अब हम इसको देखते हैं। हमने यहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक की है। वो क्या मिस्टेक की है, ये मैं साथ साथ मिस्टेक छोटी छोटी इसलिए करता हूँ कि ताकि जब आप लोग करो तो आप लोग ये चीज़ फेस करो, आपको आइडिया हो जाएगा हाँ यार ये मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अब देखिए हमने इसके ऊपर क्लिक करें, कुछ रिस्पांस नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा, हमने इस क्लिक को कोड्स के अंदर नहीं राइट किया। ठीक है, अब चेक करते हैं, तो ये देखें। ठीक है, देखिए हमारी एक छोटी सी मिस्टेक थी, कोड्स हमने नहीं लगाए थे, उसकी वजह से हमारा जो कोड है वो रन नहीं हो रहा था। इसलिए प्रोग्रामिंग में इस चीज़ को आपने बहुत ख्याल से राइट करना है, कोड्स वगैरह का और छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है और फुली एक्टिव होके आपको कोड करना पड़ता है। ठीक है, आपकी छोटी सी मिस्टेक से आपकी पूरी वेबसाइट भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो फिर उसको ठीक भी वही कर सकता है जिसको आइडिया हो। ठीक है, समटाइम एक डॉट का एरर आया होता है और क्या होता है कि हम 3-3 4 4, अभी तो AI का दौर है, तो अदरवाइज़ समटाइम ऐसा होता है कि आपको डॉट का एरर नहीं मिल रहा होता। ठीक है, आप 2-2 3-3 4 4 दिन जो है वो देखते रहते हैं और एरर नहीं आपको मिल रहा होता। तो ये था हमारा एक इवेंट लिसनर। ठीक है, जिस तरह हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है, सिलेक्टर का यूज़ किया है और क्यूरी सिलेक्टर का यूज़ किया है, इस तरह आप गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और क्यूरी
सेलेक्टर और क्यूरी ऑल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्यूरी सेलेक्टर ऑल अभी हम यूज़ भी करेंगे, बाकी आप लोग क्लास और टैग का ख़ुद यूज़ कर लीजिएगा। मोस्टली तो हम क्यूरी सेलेक्टर को ही यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत कम होता है कि हम इनको यूज़ करते हैं क्लास और टैग को। आईडी को मोस्टली यूज़ करते हैं या फिर क्यूरी सेलेक्टर को, ज़्यादातर क्यूरी सेलेक्टर ही यूज़ होता है, ठीक है। अब हम लास्ट देखेंगे क्यूरी सेलेक्टर ऑल को, और उसके बाद हम कुछ इवेंट्स देखेंगे, ठीक है। अभी हमने क्लिक वाला यूज़ किया है, देन हम माउस ओवर वाला यूज़ करेंगे और एक दो और यूज़ करके हम इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। फिर और भी चीज़ें हैं वो हम टाइम के साथ साथ देखेंगे। सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट क्या होता है, ये हम टाइम के, ये हमने लास्ट में देखी भी थी जब हमने क्लॉक वगैरह बनाई थी। तो टाइम के साथ साथ वो हमने प्रोजेक्ट बनाया था एक छोटा सा, ठीक है। तो इस तरह जब हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और बनाएंगे तो आपको टाइम के साथ समझ लगती रहेगी। अब हम क्यूरी सेलेक्टर ऑल को देखते हैं एक बार, और देन फिर हम नेक्स्ट जो है वो इवेंट लिसनर्स को देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्लिक का यूज़ किया ऐसे, और माउस ओवर कीबोर्ड के प्रेस करने से एक दो देखेंगे, बाकी फिर टाइम के साथ साथ प्रोजेक्ट के साथ हमें आइडिया हो जाएगा। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सेम क्लास के साथ, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना देते हैं हेडिंग्स के नेम से, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस डॉट और क्लास नेम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बस हमने इतना ही राइट करना है। और मैं आपको एक बार कंसोल डॉट लॉग करके दिखाना चाहता हूँ हेडिंग्स। अच्छा, ये जो हमें देगा ना, ये हमें देगा नोड लिस्ट की फॉर्म में। नोड लिस्ट मीन कि ये हमें एरे की तरह देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसने हमें एरे की फॉर्म नोड लिस्ट की तरह, ये भी एरे की तरह होता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे राइट करेंगे? अब या तो एक मेथड ये कि हम यहाँ पे लूप चला लें, या फिर अगर आपको एरे का एक मेथड होता है फॉर ईच, जो हमने अभी तक किया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे होता है, ठीक है। वर्क कैसे करता है ये हम अभी डिटेल से देखेंगे। वैसे मैं दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ, सिंपल लूप से भी और फॉर ईच से भी। तो इस तरह फॉर ईच मेथड यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम, आइटम्स लिख देते हैं चलें। और यहाँ पर हम डॉट इनर HTML इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर दें, और ये डॉट को रिमूव कर दें, ये बाय मिस्टेक लग गया है। और चेक करते हैं हमारा टेक्स्ट चेंज हुआ है या नहीं। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर हम वैसे ही ये काम करते तो ये नहीं होना था, ठीक है। हेडिंग डॉट इनर HTML अगर फॉर एग्जांपल हम करते तो ये नहीं होना था, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसको हम कमेंट कर देते हैं एक बार, और ये देखिए, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक नोड लिस्ट में डाटा है हमारे पास, तो इसलिए इसको हम लूप के थ्रू करवाते हैं। फॉर ईच मेथड के थ्रू करवा सकते हैं, अदरवाइज सिंपल लूप से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो खैर इसकी अभी इतनी नीड नहीं है क्यूरी सेलेक्टर ऑल की। टाइम के साथ जब आप प्रोजेक्ट या इसके ऊपर काम करेंगे आपको और अच्छे से इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको आइडिया देना था एक, मैंने कहा चले आपको आइडिया हो जाए कि इसका जो डाटा है वो नोड लिस्ट की तरह आता है, और वो किस तरह हम कर सकते हैं, वो हम लूप के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 वो उसके ऊपर जाएगा और वो करेगा, ठीक है। अगर क्योंकि ये एरे है तो हमने एरे का मेथड यूज़ कर लिया फॉर ईच, ठीक है। ये फॉर ईच क्या होता है ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, और आगे जाके इसको भी देख लेंगे साथ, ठीक है। हम इंशाल्लाह कुछ चीज़ें रहेगी वो हम रिएक्ट में भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक क्लिक वाला इवेंट लिस्टनर बनाया है, इसी तरह हम इसी को चेंज करके माउस ओवर कर देंगे, ठीक है। जैसे माउस उसके ऊपर जाए उसका कलर चेंज हो जाए, तो ये चीज़ अब अप्लाई करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम इसका आउटपुट देखते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर रहे थे, इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो माउस का कर्सर है जैसे ही इस बटन के ऊपर जाए इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो, ठीक है, यही चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लिक की जगह पे यहाँ पर लिख देंगे माउस ओवर, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे देखिएगा इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ये देखें, अभी हमने माउस लेके जा रहे थे टेक्स्ट चेंज हो रहा था। अभी हम क्या करेंगे, जब हम माउस लेके जाएंगे तब टेक्स्ट नहीं चेंज होगा, जब हम माउस उससे निकालेंगे तब वो उसका टेक्स्ट चेंज होगा। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आउट राइट कर देना, माउस आउट। इस तरह और भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिएगा अब हम जैसे लेके जाएंगे नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए जैसे हम बाहर निकालेंगे जो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है।
ये था माउस आउट। उसके बाद कीबोर्ड के प्रेस करने से भी होगा, वो मोस्टली होता है इस बटन पे, वो काम नहीं करता, वो इनपुट्स पे काम करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, इस तरह के इवेंट्स। तो ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आपने यूज़ करना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम खुद भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उनमें हम यूज़ करेंगे डिफरेंट्स, ठीक है, जो मोस्टली यूज़ होंगे। जी ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी, इवेंट लिसनर्स की भी, और उसके बाद क्यूरी सिलेक्टर्स की भी, और मतलब सिलेक्टर्स की, सॉरी क्यूरी सिलेक्टर नहीं, सिलेक्टर्स की, ठीक है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, और आपको डोम का थोड़ा समझाना था। बाकी इंशाल्लाह जो जो चीज़ें रहती हैं वो हम टाइम के साथ साथ भी कोशिश करेंगे इनको कवर करें। इतना डेप्थ में जाने का ज़रूरत नहीं है डोम के अभी, ठीक है। जितना में आइडिया हो गया इतना भी इनफ है। इससे आगे जब हम जाएंगे तो खुद ही आइडिया हो जाएगा। अभी हम उसको अच्छे से सीख लें और बाद में आगे जाके भूल जाए तो फ़ायदा नहीं है। जब हम खुद करेंगे ना प्रोजेक्ट, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट तो बहुत बड़ी है, हम इसको करते रहे, हमें तो 2 साल लग जाने, 2-3 साल लग जाने, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उतनी करें जितनी हमें चाहिए, लेकिन उनको हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। और बाकी फिर प्रोजेक्ट्स कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करें। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको समझ आई है या नहीं, ठीक है। या कोई भी इशू हो तो आप ज़रूर बताइएगा।